नमस्कार शिक्षक साथियों। देखिए, अभी कुछ ज़रूरी तथ्य है जो आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ। आज जो कोर्ट में हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई दिसंबर वाला मामले में और प्राथमिकता वाला मामला में, ये दोनों सुनवाई नहीं हुई, बहुत बुरा हुआ। आगे नया डेट पड़ गया, ये भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है कि कई लोग जो है आपा खो दिए। ठीक है भाई, आपा खो दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन कई लोग रंजीत सर को उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा उनको ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट गाली गलौज पे उतर गए हैं। आपको हम बता देते हैं कि इस तरह का एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप गर्त में चले जाएंगे। इस तरह का बेहुदा हरकत आप लोग कर रहे हैं और कई लोग करवा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सचिवालय से इन्फॉर्मेशन आई है, रंजीत सर काफ़ी दुखी हैं। आपको हम बता देते हैं कितना ईमानदार अधिकारी आपको मदद कर रहा है, उसके बाद भी आप लोग पगलाए हुए हैं। इतना बेहतर तरीके से आपका जो आवेदन आप तरीके से किए, आप पंचायत का फॉर्म प्रखंड में आप जमा कर दिए। पंचायती राज में कितना समस्या होती है बहाली कराने में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको हम बता दें कि आप उनसे पूछिए, उस बीएड साथियों से पूछिए कि जब फॉर्म डाला जा रहा था तो मुखिया लोग उनको भगा दे रहा था। इस तरह का एक्टिविटी चल रही थी। कई जितने भी बीएड साथी हैं सिर्फ प्रखंड में फॉर्म डाले हैं, और जहां पंचायत का फॉर्म डालने का बात आता था तो कई लोग मौजूद नहीं होता था। लगभग जो भी बीएड साथी हैं, लगभग बहुत जमा किए होंगे तो 20% फॉर्म जमा किए होंगे पंचायत में, लगभग लोग प्रखंड में फॉर्म जमा किए हैं। आप जैसे ही रंजीत सर आए, सिस्टम में आए, उसके बाद जब नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट हुई, आप पंचायत का फॉर्म प्रखंड में जमा किए और लगभग लोग एनआईओएस कैंडिडेट, लगभग लोग 90% जो फॉर्म है वो पंचायत में आप जमा किए हैं, प्लस प्रखंड में जमा किए हैं, नगर परिषद में जमा किए हैं, तमाम जगह जमा किए हैं। कुछ भी आपको समस्या आती थी, आप ट्वीट कर देते थे, रंजीत सर तुरंत वहाँ से तुरंत आदेश जारी करते थे, आपके लिए खड़ा रहते थे। लेकिन आप लोग का जो एक्टिविटी है, एक व्यक्ति नियोजन प्रक्रिया को कराने के लिए, स्मूथली कराने के लिए निरंतर खड़ा है और आप लोग लगातार उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं। अरे तो आप क्यों नहीं अभी संजय कुमार बने हैं डायरेक्टर, वो तो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, आप उनको क्यों नहीं आप कुछ बोलते हैं? इनके पहले आरके महाजन थे, उनको क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जो व्यक्ति आपके सामने लाइव आ रहा है, आपका समस्या का समाधान कर रहा है, आप उसके सर पे चढ़े हुए हैं, उनको उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को आसान किए जा रहा है, आपका जितना समस्या है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन आपत्ति के लिए प्रोसीजर कर दिए। आप अभी जितने भी लोग होते, अभी सड़कों पे होते, कोरोना काल में आप घूमते रहते, आपका कई पंचायत में तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता आपत्ति, कोई मिलता नहीं है आपको बताया जा रहा है, आपको सहूलियत दी जा रही है, तो कई लोग माथे पे चढ़े हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि यदि ऑफलाइन का जो प्रोसीजर होता तो एक भी मुखिया आपसे मुलाकात नहीं करता। इनफैक्ट ब्लॉक में भी आपत्ति नहीं ली जाती, भगा देता आपको मैं बता देता हूं कि जब आपका आवेदन हो रहा था तो जब आप कई लोग हमें फ़ोन करते थे कि सर आवेदन फलाने जगह नहीं ले रहा है, चिलाने जगह नहीं ले रहा है, तो हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाया, सर को इन्फॉर्म किए, आपका ज़िंदगी स्मूथ हो गया। और आप उन्हीं लोगों को उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। गलती किसी और की, गलती है सरकार की, गलती है एडवोकेट की, आप किसी और को दोस्त ठहरा रहे हैं कि भैया ये बहाली नहीं करना चाहते हैं। यदि बहाली नहीं करना वो चाहते तो आप कोई ज़िंदगी को इतना स्मूथली नहीं करते। आपको पता है कि आप कोर्ट के बिहाफ में कोर्ट कुछ और कर रहा है सर, उसके बाद भी एक्सेल सीट पे आपका डेटा बनवा रहे हैं, आपको क्या लॉस हो रहा है? सारा एक्टिविटी की जा रही है, नियोजन प्रक्रिया अभी चल रहा है, 1 to 5, 6 to 8 दोनों। कोर्ट ने कहा स्टे करने के लिए, उसके बावजूद भी वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सेल सीट पे बनवा रहे हैं। आपको इतना समझ आनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या करें। आप शिक्षक हैं, कुछ भी किसी को भी आप कमेंट कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। होश में रहिए, नहीं तो बेहोश हो जाइएगा।
आपको हम बता दें कि जब 2014, 2011 और जब बहाली हुई है, क्या दशा हुआ है, मुखिया का कितना बोलबाला रहता था, और एक भी जो जेन्युइन बच्चा है जिसका परसेंटेज 80%, 90% है, उसकी भी नौकरी नहीं हुई है, 60% वाला की नौकरी हुई है। लोगों को भगा दिया जाता था नियोजन इकाई में धुतकार के, आप कुछ नहीं कर सकते थे। सचिवालय में जाके आपको गेट से एंट्री नहीं मिलता था। प्राइमरी हम कई लोगों को देखे हैं, ठीक है, तो होश में रहिए। प्राइमरी डायरेक्टर मैं सदियों से देखते आया हूं कि क्या किसका एक्टिविटी रहा है। लोगों को आप जाते तो गेट से भगा दिया जाता है। कम से कम रंजीत सर आपकी बातों को तो सुनते हैं, बैठा के आपसे पूछते हैं क्या समस्या है। इस तरह का एक्टिविटी आप ना करें, नहीं तो वो व्यक्ति भी छोड़ देगा। आप छोड़ देगा तो आप क्या कर लेंगे? सर ऑनलाइन आना बंद कर देंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करेंगे, कौवा की तरह मुंह ऐसे ही करके रह जाएंगे लोग। क्या करेंगे बताइए? सर यदि ऑनलाइन नहीं आए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे कोई भी, तो फिर हम लोग को सचिवालय जाना पड़ेगा। और हमको पता है कि सचिवालय में क्या, सपोज करिए अधिकारी अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो भगा देगा। आप चीजों को समझिए और गंभीरता से लीजिए, नहीं तो समस्या में फंस जाइएगा। जो नियोजन होना है 5 लाख रुपया पॉकेट में होगा तब आपकी बहाली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए होश में आ जाइए। और जो व्यक्ति आपके लिए लगा हुआ है, निरंतर प्रयास कर रहा है, उसको आप उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई भी आईएएस अधिकारी आपको इतना हेल्प कर रहा, बढ़ चढ़ के आपका सपोर्ट कर रहा, आपका नियोजन कराने में अहम भूमिका है उनका, तो इस तरह से एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं कि भैया वो कोई भाई आईएएस अधिकारी हैं, आपको 2 मिनट में चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं। आप उल्टा पुल्टा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप किसी को ऐसा ही नेता थोड़ी है भाई कि आप कुछ भी किसी को बोल दीजिए। इस तरह का काम मत कीजिए जिससे पूरा शिक्षक समाज का कैरेक्टर खराब हो। इस तरह का कोई भी एक्टिविटी ना कीजिए कि जिससे नियोजन प्रक्रिया जो स्मूथली चल रहा है उसमें बाधा है। आज आपको आपत्ति जो है ऑनलाइन लिया जा रहा है, कल और आपको समस्या होगी, नियोजन इकाई में जाएंगे, धांधलियां होगी। ये सारा यदि आज रंजीत सर ऑनलाइन आना बंद कर दें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा जगह धांधली होगी। नियोजन इकाई अपने हिसाब से काम करेगी, आप मुंह देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा आप लोगों से। इसीलिए कृपया करके शब्द का चयन करें और उनको धन्यवाद कहें कि आपका इतना जीवन को आसान किए हैं। और आने वाला समय में कौन ऐसा अधिकारी होगा जो आपके हिसाब से डिसाइड कर रहा है? आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। 100 बच्चा, 200 बच्चा, 2000 बच्चा, 5000 बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसे होना चाहिए, उस पर सोचने के लिए वो विचार कर रहे हैं, जेन्युइन है तो डिसीजन ले रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, कौन ऐसा नियोजन इकाई है जो आपके हिसाब से हुआ है? पहला बार ऐसा नियोजन हो रहा है जो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे आप चाह रहे हैं। आप कैंप के माध्यम चाह रहे हैं, कैंप के माध्यम से आप बोलते हैं काउंसलिंग पहले कराइए, काउंसलिंग के माध्यम से, ये तमाम चीजें हैं। अरे आगे इलेक्शन है, बात समझ में आती है। तो सब अधिकार तो रंजीत सर के हाथ में तो नहीं है, सरकार भी होती है, सरकार निकाली है ये बहाली, इनको जिम्मेवारी मिली है कराने का। सरकार यदि चाहेगी कि बहाली ना हो तो कैसे पॉसिबल है? कोई भी ईमानदार अधिकारी आपको लगातार प्रयास कर रहा, और ये जब तक रहेंगे मैं बता देता हूँ सब कुछ समान चलेगा। और आप बहुत बेहतर तरीके से बहाली, कोई मजाक नहीं है कि तुरंत आदमी करा दे, प्रयास कर रहा है आदमी लगातार। जब आवेदन लिया गया तब से बहाली कंटिन्यू है। सम टाइम के लिए 10 दिन के लिए ब्रेक हुआ, कुछ बातें के लिए संज्ञान लिया गया, उसके बाद अभी बहाली चल रही है। बिना मतलब का आपको गुस्सा झाड़ना, आप सरकार पे झाड़िए ना, क्या दिक्कत है? आप आंदोलन कीजिए, हमारा साथ दीजिए। जब आंदोलन करेंगे तो 10 बच्चा आएगा, 100 बच्चा आएगा। आप 94,000 पार्टिसिपेट किए, मैं तो देख रहा हूँ कि आंदोलन का एक दिन मैं डेट रख रहा हूँ, देखता हूँ कितना बच्चा आता है। घर से बस ट्यूट करना है, कोई एक्टिविटी उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करना है, दूसरे को बस दोष लगाना है। तो कृपया करके कोई भी ऐसा बात नहीं बोले एक आईएएस अधिकारी को जिससे हम लोगों को समस्या होगा। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं मिलने के लिए, कल के डेट में हम लोगों से मिलना बंद कर दें, हम लोग को ही भगा दें, तो कैसे होगा नियोजन प्रक्रिया? कोई समस्या हो तो कौन सुनेगा? इसीलिए होश में रहिए। और कोई भी बयानबाजी करने से पहले शिक्षक हैं, लैंग्वेज का चयन तरीका से कीजिए।
नहीं तो आप गर्त में जाएंगे, दूसरों को गिराएंगे। और मैं जानता हूं कि कुछ लोग का सर्टिफिकेट फर्जी है, वही इतना हल्ला कर रहे हैं कि जल्दी नियोजन करा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। मुझे पता है, सचिवालय से ही मैसेज आया है, कई नियोजन इकाई से भी हमें जानकारी मिली है, कई लोग डॉक्यूमेंट को एडिट करके उसका परसेंटेज 60% कर दिया, 90%। इस तरह का लोग भी रणजीत सर को उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहा है कि भाई ये ऑनलाइन आना बंद कर दे, नियोजन इकाई अपने हिसाब से काम करे, मैं पैसा देके हम अपना नियोजन करवा लें। तो उस तरह के लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि हम लोग खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि सर्टिफिकेट की जांच करके ही नियोजन पत्र दिया जाए। आपको मैं बता देता हूं, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, चयनित कर लिया जाएगा, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट स्कूल में तभी होगा जब इसकी सर्टिफिकेट जांच होगी। इनफैक्ट नियोजन पत्र भी मिल जाए, लेकिन अपॉइंटमेंट स्कूल में इसको तब कराइए जब इसका सर्टिफिकेट सही होगा। ये तमाम चीज़ें ये हम लोग इसको करवाएंगे, नहीं तो मैं देख रहा हूँ 99% साला कहाँ पढ़ा है भाई, तू 99% नंबर ले आया है और तुम शिक्षक की नौकरी करने आया है, या तू 99% लाए हो, मैट्रिक में 99%, इंटर में 99%, सब जगह 99%, तो यार यूपीएससी बीपीएससी करो। तो कृपया करके कोई भी एक आईएएस अधिकारी को इस तरह से बयानबाजी ना करें कि जिसमें सभी के पैर पे कुल्हाड़ी लग जाए। और आज केस की सुनवाई नहीं हुई, इसको मुख्य वजह है कि बिहार सरकार का जो मैडम थी वो नहीं आई थी, प्राथमिकता वाला मामले में कॉल किया गया, वो मौजूद नहीं थी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक और केस किया गया है, नया केस किया गया है। इनके जो एडवोकेट है वो डीके सिन्हा है, और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन में है उनका नाम है अभी राय करके एक एडवोकेट है, अभिराज करके एडवोकेट हैं। इनका कहना था कि काउंटर एफिडेविट मुझे फाइल करना है, तो ये भी एक मुख्य वजह रहा है कि सुनवाई नहीं हो पाई है। तो ये सुनवाई ऐसा नहीं है कि रंजीत सर रुकवा दिए हैं, ये मुख्य वजह है कि बिहार सरकार की जो मैडम थी वो मौजूद नहीं थी, और दूसरा एक और डीके सिन्हा जो थे वो उन्होंने कहा कि काउंटर एफिडेविट हम फाइल नहीं किए, मुझे फाइल करने दिया जाए। तो ये दो मुख्य वजह है, और एक डेट रख दिया गया। दिसंबर वाला मामले में इतना केस हो गया है कि भाई कई केस टैग नहीं हुआ था, उसके वजह से सुनवाई नहीं हुई। तो अपना लड़का ही सुनवाई नहीं होने दे रहा है, कोई चाह नहीं रहा कि केस डिस्पोजल हो। दिसंबर वाला में बच्चा ही नहीं चाहा कि मामला को डिस्पोजल हो। उसके बाद प्राथमिकता वाला में भी एक नया मामला आ गया। तो कुछ सरकार की गलती, कुछ बच्चा की गलती, और उसमें दूसरा आदमी क्या कर सकता है। तो इसीलिए होश में रहिए, पूरा तथ्य को जानिए क्या मामला है। पूरा तथ्य का मामला आप जानेंगे तब समझ में आएगा क्या मामला है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी आईएएस अधिकारी को उल्टा पुल्टा बयानबाजी ना करे। 1 तारीख अभी तक जो दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट में इतना हल्ला हो रहा था, इतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवाज़ क्लियर नहीं आती है, अभी तक कन्फ्यूजन है कि 21 तारीख और 28 तारीख को डेट रखा गया, अभी तक कन्फ्यूजन है। एक और नया सामने बात आ रहा है कि शायद 22 तारीख को सारा दोनों केस की सुनवाई होगी, ये भी सामने बात आ रही है। लेकिन शाम में जब बाय रिटन क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में क्या डेट रखा गया है, तो कृपया करके धैर्य बनाए रखें। ऐसा कुछ होगा तो हम लोग एक आंदोलन भी करेंगे सरकार के खिलाफ कि नियोजन प्रक्रिया समय से हो, लेकिन कोई भी पदाधिकारी को इस तरह से बयानबाजी ना करें। इससे हमें परेशानी होगी, आप लोगों की होगी, और मुखिया अपने हिसाब से मनमानी करेगा, नियोजन इकाई मनमानी करेगी। अभी बहाली होनी है, अभी बहुत सारा काम है। एक ईमानदार अधिकारी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके भला के लिए चाह रहा है। यदि वो अधिकारी आ जाना बंद कर दे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इधर उधर देखेंगे, फिर मुझे फ़ोन करेंगे और जो लीडर है उनको फ़ोन करेंगे, और आप लोगों से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ही व्यक्ति यदि कोई रंजीत सर को उल्टा पुल्टा एक्टिविटी किया है, कोई भी यदि शब्द का प्रयोग किया है, कुछ भी ट्वीट किया है, तो उनको ट्विटर के माध्यम से माफ़ी मांगे कि सर गलती हो गई, आवेश में इस तरह का एक्टिविटी कर दिए, आगे से हमसे नहीं होगा, इस तरह का बात करें, ताकि आने वाला समय में वो अधिकारी ईमानदारी पूर्वक आपका नियोजन करा सकें। एक कृपया करें कीजिए, सबका हित के लिए है, और सभी लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अपील कीजिए कि सर नियोजन जो प्रक्रिया है समय के साथ करा दीजिए। आप अपील कर सकते हैं, ना कि किसी को आदेश दे सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, और नियोजन ससमय हो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन
सभी से डिस्कशन हो रहा है, सभी दलों से डिस्कशन करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन रखेंगे। ये बहुत जल्द हम लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।